नमस्कार, राम राम दोस्तों। मेरा नाम है नंदन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नंदन किंग्स पाठशाला में। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था क्लास 8th का फर्स्ट लेसन और हमारे इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं क्लास 8th का सेकंड लेसन। तो इसी तरह हम लेसन बाय लेसन जो है समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सेकंड लेसन द थ्रिल्स ऑफ काना किसली। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ काना किसली। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेसन है ये दो कजिन्स हैं, देव और सुविज्ञा, जो आपस में बात कर रहे हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। इसमें देव जो है बहुत ही रिसेंटली कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ घूमने गया था अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पर उसने क्या क्या देखा, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, वो अपनी कजिन सुविज्ञा को वो बताता है। तो वो क्या क्या बताता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स देव एंड सुविज्ञा। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड। ये डायलॉग दो कजिन्स के बीच में है, देव और सुविज्ञा। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड वेरी एक्साइटेड। देव रिसेंटली कान्हा किसली गया था और बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। कान्हा किसली एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ हिज कजिन। वो अपना एक्साइटमेंट और अपनी जो एक्सपीरियंस है उसने वहाँ पे जो एक्सपीरियंस वहाँ के जाने का वो अपने कजिन के साथ वो उसने शेयर किया। तो वो क्या कहता है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देव शुरू करता है। ये इधर नाम दे रखे हैं, देव यानी कि जो देव बोल रहा है, सुविज्ञा यानी कि सुविज्ञा वो कुछ पूछ रही है। तो देव, सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली। सुविज्ञा, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है। सुविज्ञा, व्हाट्स दैट, ये क्या है। देव, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, इट्स अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। तो देव क्या बोलता है, ओह क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। सुविज्ञा, वेयर इज इट सिचुएटेड, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित है। तो देव क्या बता रहा है कि कहाँ पर है। इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट, और ये बालाघाट से 83 किलोमीटर्स दूर है। सुविज्ञा, हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। तो उसको पता नहीं है सुविज्ञा को इसके बारे में कुछ भी, तो वो सब कुछ देव से पूछ रही है। तो क्या पूछ रही है वो, हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। वी कैन रीच देयर बाय बस, हम वहाँ पर बस से जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल इवन बाय एयर, हम वहाँ पर रेल यानी कि ट्रेन से भी जा सकते हैं। एंड इवन बाय एयर, या कि हवा से भी जा सकते हैं, यानी कि एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर, वहाँ का सबसे नियरेस्ट यानी कि सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है यानी कि हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। तो सुविज्ञा क्या बोल रही है, देव टेल मी मोर अबाउट द कान्हा। तो सुविज्ञा बोल रही है कि देव मुझे कान्हा के बारे में और बताओ, उसके अंदर जानने की इच्छा जाग गई है, वो और जानना चाहती है। कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया, 1955, 1955 में इसे स्थापित किया गया। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना। तब से लेकर, सिंस देन यानी कि तब से लेकर अब तक इसे प्रोटेक्ट किया गया है, इसे सुरक्षा दी गई है, इसे बचाया गया है। किसके लिए, फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना। उसके फ्लोरा यानी होता है फ्लावर से रिलेटेड, फोना यानी होता है एनिमल से रिलेटेड। तो वहाँ के जो फ्लावर्स और वहाँ के जो एनिमल्स हैं उन लोगों के लिए इसे बचा के रखा गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हर बार यहाँ पर आकर देखते हैं, ये एक पर्यटक स्थल है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन अबंडेंस। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज यानी कि जंगली जानवर जो यहाँ पर वन्य जीवन है उन्हें यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पर उन्हें रखा जाता है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। इसे एशिया का सबसे फाइनेस्ट और सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटेड यानी होता है प्रशासित किया गया, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इसे कंट्रोल किया जाता है वो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से किया जाता है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग पीक सीजन। वो ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये टूरिस्ट और जो वाइल्ड लाइफ लवर्स है उनको अट्रैक्ट करता है ये ड्यूरिंग द पीक सीजन, यानी कि जो है सीजन के टाइम पे टूरिस्ट और जो वाइल्ड लाइफ लवर्स है उनको अट्रैक्ट करता है। इट हैज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर नेचुरल लवर्स। नेचुरल लवर्स के लिए ये बहुत ही एक
अट्रैक्शन के टाइप का है, जो नेचर लवर हैं, जो कि प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति प्रेमी जो लोग होते हैं, उनके लिए एक अट्रैक्शन, यानी कि वहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं देखने के लिए। सुविज्ञा आप सरप्राइज हो जाती है, बहुत ही अचंभ हो जाती है और पूछती है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो देव क्या बोल रहा है, माई अंकल इज मैनेजर इन एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, मेरे अंकल एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड इन एट कान्हा किसली, अभी प्रेजेंट में उन्हें कहाँ पर पोस्ट किया गया है, कहाँ पर उनकी जॉब है, कान्हा किसली में वो नौकरी करते हैं, अभी जॉब करते हैं। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, उन्होंने ही हम सबको बुलाया था देखने के लिए। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स, इसीलिए मैं रिसेंटली मेरे पेरेंट्स के साथ, यानी कि मेरे मम्मी पापा के साथ कान्हा किसली गया था। तो अब सुबह की क्या बोल रही है, वॉट डिड यू सी देयर, तुमने क्या देखा वहाँ पर। आई वेंट टू बगीरा लॉग हट्स किसली वेयर माई अंकल लिव्स, तो ये क्या बोल रहा है कि मैंने वहाँ पर बगीरा लॉग हट्स देखा जहाँ पर मेरे अंकल रहते हैं। बगीरा लॉग हट्स कैसे रहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बगीरा लॉग हट्स जो है एक घर टाइप बने हुए होते हैं, ये है दोस्तों बगीरा लॉग हट्स, जिनको लॉग हट्स बोलते हैं। जो वहाँ पर काम करते हैं वो लोग के रहने का जो घर होता है उसे बगीरा लॉग हट्स कहते हैं। किसली हैज़ ए डेंस फॉरेस्ट विद वाइल्ड लाइफ फेरोशियस एनिमल्स, किसली जो है वो बहुत ही घना जंगल है विथ फेरोशियस एनिमल्स, बहुत ही खूंखार और डरावने जानवरों के साथ वो एक बहुत ही घना जंगल है। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, टूरिस्ट जो वहाँ पर जाते हैं वो खूब एंजॉय करते हैं। क्या एंजॉय करते हैं, नेचुरल सीनरीज यानी कि प्राकृतिक दृश्य, जंगल लाइफ जो होती है वो देखते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को, एंड बर्ड्स को, इन सबको देखकर बहुत ही एंजॉय करते हैं। सुविज्ञा विच एनिमल डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर कौन सा जानवर देखा। तो देव क्या बोल रहा है, ओह द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज टाइगर, जो सबसे अट्रैक्टिव जो सबसे अच्छा वहाँ पर जो क्रिएचर था वो कान्हा नेशनल पार्क का, वो क्या कौन है, टाइगर, यानी कि टाइगर जो है वहाँ का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा उसी को देखने लोग आते हैं। लकीली आई हैड ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, और किस्मत से मुझे टाइगर देखने को मिल भी गया। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, पीपल जो लोग हैं वहाँ पर देखने आते हैं वो टाइगर देखने के लिए एलिफेंट्स के ऊपर बैठकर अंदर देखने जाते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी टाइगर सिटिंग और लाइंग इनसाइड डेंस बशेस, तो ये बोल रहा है कि इट इज़ रियली थ्रिलिंग, इसको देखकर बहुत ही मज़ा आता है, बहुत रोमांच आता है। क्या, टू सी द टाइगर सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बशेस, तो जो टाइगर्स वहाँ पर सोते हुए या बैठे हुए दिखाई देते हैं इनसाइड द डेंस बशेस। तो डेंस बसेस और हेजेस किसे कहते हैं दोस्तों, जो घास कटी हुई जो जिन्हें जो है मशीन से एक जैसा काटा जाता है उसे कहते हैं बसेस। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे कहते हैं हेजेस। इस तरह के हेजेस के यहाँ पर जो है टाइगर्स वगैरह बैठे हुए देखने को मिलते हैं, जो टूरिस्ट लोग जाते हैं उनको देखने को मिलते हैं। तो वो बोल रहा है कि मैंने वहाँ पर उनको देखा। आई सो अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवलेट, मैंने देखा कि एक टाइगर है वो नियर बाय रिवलेट में पानी पीने आया था। रिवलेट यानी होता है छोटी नदी टाइप होती है, उसमें पानी पीने के लिए आया था। व्हाट हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर 2 कप्स, ये बोल रहा है कि हमने एक टाइग्रेस को भी देखा जो अपने 2 कप्स के साथ वहाँ पर आई थी। तो टाइग्रेस मतलब होता है टाइगर मतलब होता है मेल टाइगर, टाइग्रेस मतलब होता है फीमेल टाइगर, यानी कि टाइगर की पत्नी समझ लीजिए आप। टाइगर की पत्नी को भी जो है देव ने देखा विथ हर 2 कप्स। कप्स यानी होता है शेर के बच्चे को कप्स कहा जाता है, जिस तरह काऊ के बच्चे को काफ कहा जाता है उसी तरह शेर के बच्चे को कप्स कहा जाता है। तो उन्होंने जो क्या देखा, एक टाइग्रेस भी वहाँ पर आई थी 2 कप्स को के साथ। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, उसकी आइज जो है वो ग्लास बॉल्स की तरह चमक रही थी। डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट, सुई क्या पूछती है, क्या टाइगर्स टूरिस्ट को अटैक नहीं करते हैं। तो देव क्या बोल रहा है, नॉट जनरली, पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, पीपल वहाँ पर बहुत ही क्वाइटली जो है एंटर होते हैं, बहुत ही शांत होकर अंदर जाते हैं, चिल्ला चोट नहीं करते ज़्यादा। पीपल एंड इवन द चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल, तो जो पीपल वहाँ पर लोग आते हैं और उनके साथ जो बच्चे आते हैं उनको ऐसा इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको बताया जाता है, जो गाइड रहते हैं वो बताते हैं टू कीप क्वाइट रहने के लिए उनको गाइड किया जाता है इनसाइड जंगल के अंदर ज़्यादा शोर शराबा ना करे, ये उनको बताया जाता है। पहले कौन बताता है, ये सब गाइड बताते हैं, जो अंदर अपन घूमने जाते हैं तब अंदर जो बताने वाले गाइड्स होते हैं वो हमें सब बताते हैं। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हमें उनसे कुछ डिस्टेंस भी बना कर रखनी पड़ती है, थोड़ी दूरी बना कर रखनी पड़ती है, ऐसा रूल्स है वहाँ का। तो वो रूल्स के हिसाब से फॉलो करते हैं वो लोग।